अब हम लोग जानेंगे HTML के अंदर टेबल्स के बारे में। टेबल कैसे काम करता है HTML में, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा है। इस टेबल को कैसे डिजाइन किया गया है, इसमें क्या क्या चीज रहता है। टेबल में आपको दो चीज याद रखना है, पहला आपका कॉलम रहता है और दूसरा आपका रो रहता है। कैसे इस डेटा को हम लोग HTML के अंदर बनाएंगे, इसको हम लोग जानते हैं एनिमेशन की मदद से। सबसे पहले एक टेबल बनता है जिसका टैग होता है टेबल टैग, और उसके अंदर बनता है टेबल रो जिसका टैग होता है TR। उसके बाद उसी के अंदर कॉलम बनता है जिसका टैग होता है TD, मतलब टेबल डेटा। जितना कॉलम बनाना है उतना आप टेबल डेटा डालिए, या फिर जितना आपको रो बनाना है उतना आप TR टैग यूज करिए। टेबल आपका एक ही यूज होगा, उसी के अंदर आपका TR और TD रहता है। उसके बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस टेबल टैग में। यदि आपको एक और यहाँ पे रो चाहिए तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक और रो को इंसर्ट कराइएगा, उसके अंदर में आपका 2 TD रहेगा। हम लोग टेबल टैग में सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे बॉर्डर क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे वृत्त क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है, सेल्स स्पेसिंग क्या होता है, वी अलाइन क्या होता है, अलाइन क्या होता है, हाइट क्या होता है और बीजी कलर क्या होता है। इन सभी को हम लोग टेबल टैग में सीखेंगे कैसे काम करता है। तो मैं आ जाता हूं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको टेबल टैग लगाना है। तो टेबल टैग कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं टेबल टैग। टेबल टैग लगाने के बाद आपको इस नोटपैड के फाइल को सेव करना है। तो मैं फाइल में जाऊंगा, उसके बाद सेव में जाएंगे, और सेव में जाने के बाद यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं table.html। लिखने के बाद जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका HTML का फाइल रेडी हो चुका है। इसी के अंदर में आपको क्या करना है, लगाना है टेबल रो टैग। तो यहाँ पे हम लगाते हैं टेबल रो। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे TR, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर TR को बंद करेंगे। यहाँ पे हम TR को बंद कर चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर में डेटा रहेगा, फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे लगा देते हैं TD टैग, जो कि आपका टेबल डेटा जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं A और इसको बंद कर देंगे TD टैग को। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर से लिख देते हैं TD। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं B, और फिर TD को भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला रो बन चुका है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको लॉन्च करना होगा, तो उसके लिए व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है व्यू करंट फाइल इन, और यहाँ से इसे क्रोम में मैं लॉन्च कर देता हूँ। क्रोम में लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे क्या आया है, ए और बी आया है। टेबल तो बना ही नहीं। तो टेबल क्यों नहीं बना, आके देखता हूँ मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में कि टेबल क्यों नहीं बना है। तो यहाँ पे टेबल ठीक है। उसके बाद टेबल रो भी हम लोगों ने लगाया है, उसके बाद टेबल डेटा भी लगाया है। यहाँ पे हम लोग एक चीज मिस्टेक की, टेबल में हम लोग यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर, उसके बाद इज इक्वल टू देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आते हैं, और ब्राउजर पे आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा क्या बन चुका है, टेबल बन चुका है। बी के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, क्यों आ रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेटर देन लग चुका है, तो इसको हटा देते हैं। फिर से सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, टेबल बन चुका है। बट यहाँ पे बहुत छोटा छोटा है ना, तो इसको कैसे हम लोग बड़ा करेंगे। तो उसके बाद फिर से आ जाते हैं हम अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, और यहाँ पे ए के जगह हम लिख देते हैं नेम, और उसके नीचे यहाँ पे हम बी की जगह लिख देते हैं क्लास। ठीक। उसके बाद इसी चीज को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एंटर करेंगे और फिर से पेस्ट कर देते हैं। एक स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिख देते हैं, आकाश लिख देते हैं शर्मा। उसके बाद उसका क्लास लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसे हम सेव करेंगे कंट्रोल एस से, और अपने ब्राउजर पे आके यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा क्या हो चुका है, टेबल यहाँ पे सही से बन चुका है अच्छे से। तो इस प्रकार से आप टेबल को तैयार कर सकते हैं। टेबल के अंदर एक चीज होता है वृत्त। देखिए मैं आता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस पे, और यहाँ पे बॉर्डर के बगल में हम लिखेंगे वृत्त। वृत्त लिखने के बाद इज इक्वल टू देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 200 पिक्सल। उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा
कि इसका जो विड्थ है वो कितना हो चुका है 200 पिक्सल। यदि हम और इसको बड़ा कर देते हैं, अभी मैं आता हूँ फिर से इसमें, और 200 पिक्सल को यहाँ पे कर देते हैं हम 300 पिक्सल, सॉरी 500 पिक्सल। सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका जो साइज है क्या हो रहा है टेबल का, बढ़ते जा रहा है। बट हमको तो बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो अभी हम उसमें कम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 100 पिक्सल। उसके बाद सेव करेंगे और यहाँ पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका 100 पिक्सल पे आ चुका है। मतलब यहाँ पे जो जगह ज़्यादा हो रहा था वो ऑटोमेटिक नीचे आ गया। आप चाहते हैं कि आकाश शर्मा पूरे सेल में आए, कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको बढ़ाना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 200 पिक्सल, सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आकाश शर्मा आपका पूरे यहाँ पे रो में आ चुका है। इस प्रकार से आप ला सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका टेबल सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक टैग लगाना होगा अलाइन। अलाइन लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे लिख देना है सेंटर। सेंटर लिखने के बाद आप इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करिए, उसके बाद सेव करिए और अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा क्या हो चुका है, सेंटर पे आ चुका है। एक चीज इसमें आपको और ध्यान देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्त। वृत्त तो पहले से ही लिखा हुआ है, बट हम इसमें क्या कर देंगे, परसेंट में देंगे। यहाँ पे देते हैं 50%। 50% यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये जो आपका टेबल है ये आपका 50% में आ रहा है। यदि आप यहाँ पे ब्राउजर को यदि छोटा करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ब्राउजर को छोटा कर रहा हूँ और छोटा कर देते हैं, तो भी क्या होगा कि आपका डेटा सेंटर पे भी आएगा और 50% में ही आएगा। यदि हम अभी इसको फुल स्क्रीन करते हैं तो भी यहाँ पे देखिए वैसा ही आ रहा है। मतलब ब्राउजर के साथ ऑटोमेटिक यहाँ पे कंबाइंड सेट हो जा रहा है। अभी हम क्या करते हैं, जहाँ पे 50% है वहां पे कर देते हैं 100% और इसे सेव करेंगे। ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये आपका पूरे ब्राउजर में फिट हो चुका है। तो आप यदि ब्राउजर को छोटा करिए, बड़ा करिए, वो ऑटोमेटिक आपका 100% ही रहेगा। वो आपका डेटा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। तो समझ में आया आपको टेबल टैग कैसे काम कर रहा है। यदि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80%, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और इस जगह पे कर देंगे 80%। 80% करने के बाद सेव करेंगे और ब्राउजर पे आके जैसे ही यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा कि इधर से भी कुछ एरिया छूट चुका है, इधर से भी कुछ एरिया छूट चुका है। मतलब आप इसको छोटा बड़ा जो करना है वो करिए, आपका दोनों साइड से एरिया छूटेगा, 80% में आपका रहेगा। तो आप लोगों ने जाना कैसे वृत्त काम करता है। उसके बाद दिया हुआ है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है? तो अभी हम लोग टेबल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे 80% है तो वृत्त को अभी हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते 200 पिक्सल। 200 पिक्सल लिखने के बाद सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका 200 पिक्सल हो चुका है। अभी हम लोग जान रहे थे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम। सेल पैडिंग लिखने के बाद आपको यहाँ पे इज इक्वल टू देना है और इज इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 पिक्सल। 10 पिक्सल लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसे मैं बंद कर चुका हूँ और उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिखेगा कि इसके साइड साइड से क्या हो चुका है, 10 पिक्सल छूट चुका है जगह। तो इस प्रकार से आप सेल पैडिंग का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो नेम है ये आपका सेंटर पे आ जाए तो सेंटर पे कैसे आएगा? टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टीडी में आना है और यहाँ पे लिखना है अलाइन। अलाइन लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे लिख देना है सेंटर। सेंटर लिखने के बाद आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिखेगा नेम मेरा क्या हो चुका है, सेंटर पे आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि ये आपका टॉप में आ जाए, टॉप में कैसे होगा, टॉप में भी आप कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी अलाइन, स्पेस देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वी अलाइन। वी अलाइन लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे लिख देना है टॉप। उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो नेम मेरा क्या हो जाएगा, टॉप में आ रहा है। बट अभी टॉप में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जहाँ पे नेम लिखे ना वहाँ पे हमको कुछ पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे मैं अभी इसे मिटा देता हूँ, नेम की जगह यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ।
यहाँ पे लिख चुके हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर में आके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि सारा क्या हो रहा है, एक साथ आ रहा है। और इसी में अभी हम लगाएंगे हाइट। एक और फंक्शन होता है हाइट। उसी के बाद आपको समझ में आएगा वी अलाइन क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम हाइट। लिखने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे और इज इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं 200 पिक्सल। 200 पिक्सल। उसके बाद इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे ब्राउजर पे गुड मॉर्निंग क्या है, ऊपर में लिखा हुआ है। आप यदि चाहते हैं कि सेंटर पे आ जाए तो कैसे होगा, तो उसी के लिए वी अलाइन यूज होता है। यहाँ पे मैं वी अलाइन लिख के रखा था और यहाँ पे टॉप है इसलिए टॉप दिख रहा था। अभी हम लिख देते हैं सेंटर। सेंटर लिखने के बाद सेव करेंगे। अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेंटर पे आ चुका है। तो आप क्या करिएगा, आप लेफ्ट रख सकते हैं, राइट रख सकते हैं। यदि अप रखना है तो आप टॉप लगाइए, यदि आपको नीचे रखना है तो बॉटम लगाना होगा। तो यहाँ पे अभी हम बॉटम लगा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सेंटर लगाए हैं, बॉटम यहाँ पे हम लिख चुके हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बॉटम पे आ चुका है। कैसे ये हम लोग कर रहे हैं, पहले आपको वहाँ पे क्या लगाए, वृत्त लगाए। वृत्त लगाने के बाद ही ये आपका काम कर रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यूज करेंगे। एक चीज छूट चुका है, यहाँ पे सीखना था सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है, तो उससे पहले मैं यहाँ से हाइट को हटा देता हूँ और हाइट को हटाने के बाद इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सही हो चुका है। और अभी हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, सेल स्पेसिंग। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और टेबल टैग में ही लगाएंगे यहाँ पे सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग लिखने के बाद आपको यहाँ पे इज इक्वल टू देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख देना है 10 पिक्सल। 10 पिक्सल लिख देते हैं। उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या हो चुका है, ये जो बॉर्डर है ये 10 पिक्सल बाहर से आपका निकल चुका है, मतलब एक्स्ट्रा बॉर्डर बड़ा हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस टेबल में कलर लगाना है तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम आएंगे टेबल पे और टेबल पे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, बीजी कलर। यहाँ पे लिखते हैं बीजी कलर। लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है, जो भी कलर चाहिए यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रेड कलर हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो ये गुड मॉर्निंग है इसमें कुछ और कलर हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टीडी में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे बीजी कलर इज इक्वल टू देंगे जो कलर चाहिए, जैसे ब्लू चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लू। उसके बाद सेव करेंगे और जैसे ही ब्राउजर में आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ब्लू हो चुका है। यदि क्लास में कुछ और कलर चाहिए तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से बीजी कलर। बीजी कलर लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और जो कलर का नाम देना है वो आप दे दीजिए। सेव करिए। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग टेबल टैग का यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर कैसे लगाएंगे, वृत्त कैसे बढ़ाएंगे, या फिर किसी रो में कैसे कलर लगाएंगे, किसी सेल में कैसे कलर चेंज करेंगे, टॉप बॉटम मिडिल कैसे करेंगे। तो थैंक यू।